मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज कि जो जिस तरह से आपने पढ़ा है कि गांव में चुनाव होते हैं, उसी तरह से जो है शहरों में भी चुनाव होते हैं। तो शहरों के चुनावों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से जो है सिटीज़ में जो है इलेक्शन जो है करवाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि गांव में चुनाव होते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। वो किस तरह का प्रोसीजर होता है? उसमें होता ये है कि सबसे पहले ना एक लिस्ट आती है। उस लिस्ट में ये दिखाया जाता है कि जो लिस्ट है, वो जो सीट है वो रिज़र्व है कि वो कि रिज़र्व नहीं है। इसका मतलब जो कैंडिडेट है कि वो जनरल में आई है सीट, कि एससी में आई है सीट, कि ओबीसी में आई है, या फिर रिज़र्व है वो महिला के लिए, ठीक है, या फिर फीमेल के लिए जो है सीट रिज़र्व है। इस तरह से जो है प्रोसीजर होता है। तो सेम प्रोसीजर जो है सिटीज़ के लिए भी होता है। शहरों में जो चुनाव होते हैं, यानी शहरों में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, उसके भी जो चुनाव होते हैं, सेम प्रोसीजर जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, वही प्रोसीजर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होता है। बस डिफरेंस ये है कि वो एक बड़े लेवल पे होता है और ग्राम प्रधान का चुनाव एक छोटे लेवल पे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। द सिटीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द विलेज। आपको पता है जो शहर होते हैं वो गाँव से थोड़ा सा अलग होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, और क्या होता है वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शहरों में मिलती हैं। देयर आर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन, रन्स स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, मेंटेन द गार्डन्स। तो यहाँ पे ना अलग अलग तरह के संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो संगठन जो है देखभाल करते हैं। जैसे सपोज कर लो, शहर में प्रत्येक जो रोड होता है, प्रत्येक जो चौराहा होता है, उसमें ना बच्चों स्ट्रीट लाइट होती हैं। क्या होती हैं? स्ट्रीट लाइट। शहरों में जो है स्ट्रीट लाइट होती हैं। स्ट्रीट लाइट की देखभाल कौन करेगा? जो कचरा है, हर जगह कचरा ना जमा हो जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, दुकानें ज़्यादा हैं, तो कचरा जमा होगा। इसी तरह से जो वाटर है, वाटर सप्लाई को किस तरह से देखा जाएगा, जो पानी की जो सप्लाई है उसे किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। कीपिंग द स्ट्रीट्स, और जो गलियाँ हैं उन्हें किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाएगा। एंड द मार्केट है, जो बाज़ार है, उसे किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाए। एंड जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उन्हें किस तरह से रन किया जाए। हॉस्पिटल्स हैं एंड जो डिस्पेंसरीज़ हैं, जहाँ आम लोग जो है अपना इलाज करवा सकते हैं, उनको किस तरह से मेंटेन किया जाए। तो इसके लिए कोई ना कोई एक निकाय होना चाहिए, है ना। जिस तरह से गांव में एक ग्राम प्रधान जो गांव का पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्था करता है, या गांव में जो भी विकास के कार्य आते हैं, डेवलपमेंट के कार्य आते हैं, उनकी देखभाल रखता है। इसी तरह से शहरों में भी एक संस्था होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। व्हाट वी कॉल दैट? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो शहरों में साफ सफाई, स्वास्थ्य विभाग, मतलब अगर कोई बीमार है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब चीज़ों की जो है देखभाल करती है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती क्या है। इसके विषय में हम एक चीज़ और पढ़ लें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन जो है आपके ग्राम पंचायत और शहर पंचायत से रिलेटेड है, जो कि आपका दिखाता है कि गांव में किस तरह से और शहर में किस तरह से व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप आज इतना ही अध्ययन करिए। मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच।